तो भगवान को आवाज सुनाई पड़ी। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, क्रीडहि भो फलानि इति श्रुत्वा सत्वरम अच्युता। भगवान खेल में लगे थे, तब तक एक फल बेचने वाली आई और उसने आवाज लगाई, फल ले लो फल। क्या कहा? फल ले लो फल। भो फलानि, अरे भाई फल ले लो फल। इति श्रुत्वा सत्वरम अच्युतः। भगवान ने जैसे ये आवाज सुनी तो भगवान बड़ी तेजी के साथ दौड़े और अपने घर की ओर गए, अपने भवन में प्रवेश किया। अब आप विचार करें कि 3 लोग के ठाकुर जो सबको फल देते हैं, वे भी जब धरती पर अवतार लेके आए तो उन्हें भी फल देने के लिए एक भीलनी आई और कहती है, फल ले लो फल। भगवान सत्वर माने बड़ी जल्दी दौड़े और भगवान ने अपने छोटे छोटे हाथों की उंजरी बनाई और उसमें अनाज भरा। धान्यम आदाय, धान्यम आदाय। आज गोविंद, आज मेरे बाल कृष्ण भगवान अनाज लेकर के भीलनी के पास गए। व्यास जी ने बढ़िया विवेचन किया, बड़ा सुंदर लिखा। धान्यम आदाय ययौ सर्व फला प्रदा। ययौ भीलनी के पास गए, लेकिन कैसे हैं भगवान? सर्व फल प्रदा, सबको कर्म का फल देने वाले ठाकुर जी स्वयं फल लेने के लिए गए। लेकिन आज मेरे प्रभु के हाथ में अनाज का एक भी दाना नहीं था, क्योंकि भगवान ने उंजरी में अनाज तो भरा, धान्य तो लिया, लेकिन भगवान दौड़ के गए भीलनी के पास, फल बेचने वाली के पास। और जब भगवान तेजी से चले, दौड़ के चले, तो हुआ क्या? चोटधान्यम, अनाज के जितने दाने थे वो सब नीचे गिर गए। मैं आपसे एक निवेदन करूं, 3 लोग के ठाकुर जब जल्दी चले, तेज चले, तो उनके दोनों हाथ खाली हो गए, एक दाना नहीं बचा। और भगवान ने ये लीला हम सबको दिखाई और एक संदेश दिया कि अगर ज्यादा जल्दी चलोगे, भगोगे, और सरल करें, शॉर्टकट ज्यादा अपनाओगे और विचार करें, यदि चलने का तरीका, चलने का सलीका अगर ठीक नहीं रहा तो हाथ में जो मिला भी है वो भी चला जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। पूर्वजों से जो तुम्हें मिला है वो बचने वाला नहीं है, उसको भी नष्ट कर दोगे यदि इस जगत में हमारा आचरण, हमारा चलन ठीक नहीं रहा तो। भगवान शिक्षा देते हैं कि जब हम तेज चले तो मेरे हाथ के दाने गिर गए, और जीव अगर ज्यादा दौड़ लगाएगा भौतिकता की
तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब हमारे हाथ खाली हो गए तो जीव की सामर्थ्य क्या है। इसलिए चलन, आचरण और व्यवहार के तरीके को बड़ी सावधानी के साथ प्रयोग करते हुए जीवन जिए, ये इस चरित्र से एक शिक्षा भी मिलती है। लेकिन भगवान ने खाली हाथ इसके सामने फैला, भगवान के रूप पर मुग्ध हो गई है और इसने भगवान के खाली हाथों में दरिया के जितने फल थे वो सारे फल दे दिए। परीक्षित जी बोले, बदले में भगवान ने इसको क्या दिया? बोले, तस्य भाण्ड्यम पूरितम रत्नै। आज गोविंद ने उसकी डलिया को रत्नों से भर दिया। ध्यान दें, भेलनी का कर्म है फल बेचना, और फल बेचने के कर्म का जितना भी फल था वो सारा फल भगवान को दे दिया। और हम लोग अपने कर्म की सफलता का फल भगवान को नहीं देते। सफल हो गए तो बोले हमने मेहनत की, असफल हो गए बोले भगवान की मर्जी नहीं। जबकि कर्म की सफलता का फल जीव को भगवान के खाते में ही जमा कर देना चाहिए। जो कुछ जैसा भी अच्छा बना है मुझसे, इसको बनाने वाले तो प्रभु आप हैं। जब ये समर्पण का भाव हो, प्रभु ही समर्पे जिम सत्कर्म। भागवत जी में वर्णन है कि अगर आप जप करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं और वो भगवान को अर्पित नहीं करते तो भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। 5 माला करो, दाहिने हाथ में जल लेके कहो कि प्रभु आपकी कृपा से जैसा बन पड़ा है जब ये मैं तुम्हें ही समर्पित करता हूं। न जानाम योगम जपम नेव पूजा, तो कुछ जानता, तब भगवान आपकी साधना को स्वीकार करें। तो जीव अपने सारे फल दे दे भगवान, और यहाँ फल की कई जन्मों के फल की पोटली हम बांधे बांधे घूम रहे हैं, तभी तो यात्रा चल रही है 84 लाख योनियों। और जिस दिन कर्म के फल का बोझ भगवान को समर्पित कर दोगे, उसी दिन हमारी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। प्रेम से बोलो राधे। अब तो भेड़िनी ने अपना ये कर्म बंद किया और नित्य गोविंद का दर्शन करती है, और वहीं गोकुल में, वृंदावन में इसने अपना वास बनाया। भगवान ने फल बेचने वाली पर फूटा, तो एक संदेश भी है। दुष्ट पर भगवान ने कृपा की, पूतना पर कृपा कर दी, सट्टासुर पर कृपा की, और पांडित्य कर्म में दक्ष गर्गाचार्य जी पर कृपा की, फल बेचने वाली पर कृपा की। तो आखिर विचार करो, ऐसा कौन सा कारण है कि गोविंद की कृपा हम लोगों को नहीं मिलती। और जब चिंतन करोगे तो निश्चित ही मन में ये आवेगा कि कहीं न कहीं हमारे समर्पण में कोई न कोई कमी है। इसके बाद भागवत जी में बड़ा प्यारा चरित्र एक हो रहा, उसको भी बड़े ध्यान से। अब भगवान ने एक अपना बाल सखा मंडल बनाया, जिसमें श्रीदामा, बलभद्र, मनसुका, मुदमंगल, दाऊ दादा, कन्हैया,
मेरे ठाकुर जी का ये चोर सखा मंडल है? सब बिल्कुल परिपक्व हैं और ठाकुर जी में अवस्था में सबसे कम, और भगवान चोरी करने लगे। एक दिन भगवान खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान ने चोरी से माने छुप करके मिट्टी खाई। सबसे पहले तो भागवत जी का श्लोक सुने। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्णोमृतम् भक्षितवानिति मात्रेयन्निवेदयन्। एक बार भगवान ने खेल खेल में छुप करके मिट्टी खाई, और जैसे ही कन्हैया ने मिट्टी खाई तो साथ खेलने वाले ग्वाल धारकों ने, गोप बच्चों ने मैया यशोदा से शिकायत कर दी। अरे मैया, देख तेरे लाला ने माटी खाई। हितैषणी मां ने आज गोविंद का हाथ पकड़ा और डांटते हुए बोली, कायरे कान्हा, तेरे यहां माखन मिश्री ना है? इतनी गंगा बनी है, इतना माखन हो गए, इतनी मिश्री, इतना दूध, इतना दही, और तू माटी खावे? आज भगवान के मुख में परीक्षित जी मिट्टी थी तो ठाकुर जी अपना मुख बंद किए थे। भगवान बोल नहीं रहे और मैया बार बार पूछती है, कायरे कान्हा, एक नाम और बाप प्यार का, कन्हुआ। कन्हुआ और बलराम जी का बलवा। कायरे कान्हा, तेने माटी खाई? तो भगवान मुख बंद किए, सिर हिलाते हैं, मुंह नहीं खोलते। लेकिन भगवान की मां यशोदा समझ गई तो भगवान से बोली, मुंह खोलो। अब भगवान ने सोचा कि मैया डांट रही है तो मुंह तो खोलना ही पड़ेगा। तो कन्हैया फिर भी कहते हैं कि हमने मिट्टी नहीं खाई। इस कथा का आशय है कि परमात्मा सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान परमात्मा यदि चाहें तो असत्य को भी स्वीकार करके जगत को सत्य दिखा सकते हैं। क्योंकि वो सत्यासत्य से भी परे हैं ठाकुर जी। भगवान ने मुख खोला और मेरे बाल गोविंद कहते हैं। मैया बोली, कायरे कान्हा मिट्टी खाई? तो कन्हैया का जवाब सुनो जरा, क्या कहता? ना हम भक्षितवान अम्बो सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, न हम तोड़ेंगे तो न अहम, अहम न भक्षितवान अम्ब। अम्ब, हे मां, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तब तक दाऊ दादा ने संकेत कर दिया, मैया झूठ बोल रहा है। तो भगवान समझ गए और बोले, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। अरे भैया, ये सब तुम्हें झूठे संदेह में डाल रहे हैं।
और अगर इनकी बात सत्य मानती हो तो हम तो सामने खड़े हैं। समक्षम पश्यमे मुखम, समक्षम पश्यमे मुखम। हम सामने खड़े हैं, अरे मैया मेरा मुख देख लो। देखो भाव है कि भगवान के मुख को देखकर ऐसा कौन है जो भगवान में दोष देखे। एक उदाहरण आप देखें, परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने शूर्पणखा के नाक कान काट लिए, खरदूषण युद्ध करने के लिए आए, लेकिन भगवान की छवि की एक झलक मिल गई तो कहते हैं यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष अनुपा। संसार के सारे उपमा जिसकी सुंदरता की उपमा नहीं दे सकते, ऐसे अनुपमेय परमात्मा के रूप को देख करके भला कौन ऐसा है जो भगवान में दोष देख रहे। अरे मैया मेरा मुख देख लो। जो ही ये कहा और कहने के बाद भगवान ने अपना मुख खोल दिया। तो मैया तो थोड़ी मिट्टी के लिए डांट रही थी। आज गोविंद के मुख में बड़े बड़े पहाड़ दिखाई पड़े, नदियां दिख रही हैं, वनस्पतियां वृक्ष दिख रहे हैं, सिद्ध चारण गंधर्व देवता त्रियक योनि और संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुख में यशोदा को दिखाई पड़ा। और विशेषता ये कि स्वयं मैया यशोदा और कन्हैया भी मुख में ही दिखाई। अब मैया तो भ्रम में आ गई, सोचने लगी। ठाकुर जी ने विचार किया कि मेरी मैया ये न जानने पावे कि हम परम ब्रह्म परमात्मा हैं। अगर मेरी मैया जान गई कि हम भगवान हैं तो ना डांटेगी, ना काजल लगाएगी, ना स्नान कराएगी, ना पैर पान कराएगी, ना माखन और मिश्री देगी। जब इसको बोध ही हो जाएगा कि मैं 3 लोक का ठाकुर हूं, तो जितना मां का वात्सल्य प्रेम है वो प्रेम कहीं न कहीं बाधित हो जाएगा। तो भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को संकेत दिया। इस माया ने यशोदा के नेत्रों में प्रवेश किया और यशोदा मैया को तंद्रा आ गई। निद्रा नहीं, तंद्रा। देखो नींद में कभी स्वप्न नहीं आते, स्वप्न तभी आएंगे जब नींद के पहले की अवस्था होती है तंद्रा। मैया ने जमुहाई ली और सोचने लगी कि हमें लगता है झपकी लग गई, सो गई हम, तो हमने एक सपना देखा। देखिए भगवान ने असत्य को सत्य बना दिया और जो सत्य था उसको सपना बना दिया। मैया यशोदा ने ये दृश्य बिल्कुल सामने देखा, सत्य देखा, सत्य का दर्शन किया, लेकिन ठाकुर जी ने थोड़ी माया का प्रभाव डाला कि मैया सोचने लगी कि हमने तो सपना देखा है। तो अब मैया झाड़ फूंक में लग गई। माताएं सोचती हाय हमने लला के मुंह में का देखो आज,
किसी अनहोनी से बचने के लिए मां दान कर। परीक्षित जी बोले, ये मर्म, ये रहस्य क्या कोई जान नहीं? तब सुखदेव जी वर्णन करते इत्थम विदितं तत्त्वाया गोपिकायां स ईश्वरा। ये मर्म, ये रहस्य केवल ब्रज की गोपियां जानती थी कि ये सामान्य पुत्र नहीं है, ये तो जगत पिता ब्रह्मा पुरुष परमात्मा है। ये मर्म, ये रहस्य गोपियां जानती थी, क्योंकि गोपियां वेद की ऋचाएं, व्रज में जो गोपी बन के आई हैं वो स्वयं सिद्धा हैं। रामावतार में जिन विशुद्ध संतों को परमात्मा का दीदार नहीं हुआ, कृष्णावतार में वे गोपी बन के आई, सामान्य नहीं। इस रहस्य को केवल गोपियां जानती थी और मैया ने भी इस सत्य घटना पर आवरण पड़ा हुआ देखा ठाकुर जी की कृपा से। अब यहां थोड़ा विचार, भगवान ने मिट्टी ही क्यों खाई? भगवान जब कभी ग्रहण करते हैं तो तत्व ग्रहण करते हैं। 5 तत्व हैं, गगन, समीर, अनल, जल और धरणी। लेकिन ऊपर के जो 4 तत्व हैं, इन तत्वों के संपूर्ण जो गुण हैं, वो गुण हमारी पृथ्वी में पाए जाते हैं। आकाश तत्व, इसका गुण है शब्द, तो पृथ्वी में शब्द भी है। वायु तत्व, इसका गुण है स्पर्श, तो स्पर्श का गुण भी है इसमें। रूप का गुण है इसमें, और रस भी इसमें है, तभी तो इसका एक नाम है रसा। हा? और गंध का भी गुण है। यदि इन 5 तत्वों का पंचीकरण करके समझाएं तो भी सब पृथ्वी में ही मिलेगा। इसलिए भगवान ने मिट्टी खाई। एक दूसरा भावुक अर्थ ले लें कि धरती को हम भारतवासी क्या मानते हैं? मां। और बेटे को जब भूख लगती है तो बेटे की भूख मिटती किससे है? मां से। हा? मां का प्रेम खाया। मिट्टी का अर्थ है मां की उदारता का भगवान ने भक्षण किया। मिट्टी का अर्थ है क्षमा। परमात्मा कोमल स्वभाव के और क्षमा करना इनका सहज गुण है। जीवात्मा अनंत जन्मों में जो अपराध करता है, मेरे बांके बिहारी की शरणागति अगर ले ले तो एक पल में उसको क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान ने क्षमा का प्रसाद मिट्टी खाई। भगवान ने तत्व ग्रहण और 5 तत्वों से निर्वाण का ये पावन चरित्र। भगवती गंगा की पावन पुलिन पर बैठकर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को ये पवित्र तथा पावन प्रसंग सुना। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, परमात्मा ने अपना विराट स्वरूप, ठाकुर जी ने विराट स्वरूप मैया यशोदा को दिखाया। अर्जुन को युद्ध के मैदान में दिखाया, पहले समझाया, और अर्जुन का मोह समझाने पर समाप्त नहीं हुआ तो भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। और तीसरा,
भगवान ने अपना विराट स्वरूप दुर्योधन की सभा में भी दिखाया, जब भगवान दूत बनकर के गए और संधि प्रस्ताव लेके। इस पर तो दिनकर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। दुर्योधन बांधने के लिए तैयार हुआ तो भगवान ने विराट स्वरूप प्रकट कर दिया, तो बांधने वाले क्या कोई बांध ही नहीं सकता। असीम व्यक्तित्व को कोई किसी सीमा में बांध नहीं सकता। लेकिन ये वात्सल्य लीलाओं का सुख नंद बाबा और यशोदा को ही प्राप्त हुआ। ये वसुदेव और देवकी को नहीं मिला, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा पूर्व जन्म के तपस्वी हैं। द्रोण नाम के वसु नंद बने हैं और इनकी पत्नी उस जन्म में इनका नाम था धरा, वो यशोदा बनी। भगवान की तपस्या की और कहा, ठाकुर जी तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं, ये वरदान तो मैं सुतपा और पश्चिम को दे चुका, मैं पुत्र नहीं बनूंगा तुम्हारा। पुत्र तो मैं उन्हीं का बनूंगा, लेकिन अपनी वात्सल्य भाव की लीलाएं, बाल लीलाएं मैं तुम्हारे यहां आके करूंगा। इसीलिए तो ठाकुर जी ने कारागार में जन्म लिया और ऐसा कारण गोविंद ने बना दिया कि भगवान को अपना वचन पूर्ण करने के लिए गोकुल में आना। बड़े बड़े योगी महापुरुष जिनकी साधना करते हैं, मेरे गोविंद की ये सरल लीलाएं और गूढ़ चरित्र सुन करके जगत का जीव भवसागर से पार हो सकता। प्रेम से बोलो राधे। अब आइए दो पल